हाँ बताएं। केंद्रीय बजट 2025 हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो पेश किया है, इस बजट को मैं किसी भी आधार पर आदर्श बजट तो नहीं कह सकती। और इसके लिए हमारे विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी ने एकदम सही उपमा दी है कि बुलेट से किए हुए घाव के ऊपर फर्स्ट बैंडेड लगाने का काम किया है सरकार ने, जिसकी कोई रीति नीति नहीं है। आज की तारीख में जो वैश्विक उथल पुथल चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए था कोई बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बजट आता, लेकिन इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास किसी भी तरह का कोई आइडिया ही नहीं है कि वो लोगों के लिए क्या कर सकती है। अब इन्होंने यहाँ पे राजस्थान के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ का बजट पास किया है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और उसके बाद ERCP जो योजना है, जिसका नाम ले लेकर ये लोग सत्ता में आए, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1 रुपये का बजट भी पास नहीं किया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि के ऊपर निर्भर करती है, और इस बजट के अंदर किसानों के लाभ के लिए किसान जो MSP की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है। और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने मिडिल क्लास को एक झुंझुना दिया है कि 12 लाख तक की सालाना आय के ऊपर ये कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 10 साल के कार्यकाल के अंदर आप लोगों ने क्या मिडिल क्लास को छोड़ा है? मिडिल क्लास बचा है? देश के अंदर आज की तारीख में सिर्फ गरीब तबका और अमीर तबका ही बचा है। मिडिल क्लास का तो 10 साल में आप लोग खून चूस चुके हैं। आप 12 लाख रुपए की सालाना आय की बात करते हैं। ये बताइए कि देश के अंदर कितने लोग हैं जो साल के अंदर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग मजदूरी कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि 12 लाख पे आपने छूट दी है। पहले 12 लाख कमाने लायक कंडीशन तो दीजिए, पहले बेरोजगारों को रोजगार तो दीजिए, आप उद्योग तो पैदा कीजिए। आप ये सब नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि हमने टैक्स माफ कर दिया। देश की 80% जनता को टैक्स से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे करने की कंडीशन में ही नहीं है। आप 12 लाख की बात करते हो, 4 लाख सालाना कोई नहीं कमा पा रहा है, और आप उनको टैक्स का झुंझुना दे दो कि हमने टैक्स माफ कर दिया है। और इसके अलावा ये सरकार ने ना तो गरीबों का सोचा है, ना दलितों का सोचा है, ना अल्पसंख्यकों का सोचा है। किसी भी प्रकार का कोई लाभ इन्हें नहीं दिया गया है। ये बजट मेरे हिसाब से आज तक का सबसे खराब बजट है। क्या चीज?